ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंट फिगर के बारे में स्टडी कर रखा है, 2D के जो भी फिगर्स थे उस फिगर के बारे में स्टडी कर रखा है। अब मैं बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो फिगर से रिलेटेड चाहे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे तो हम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो 2D आज के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम लोग उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो कल मैंने क्वेश्चन किया तो दिया था, रेडियस फाइंड आउट करना था, उससे क्वेश्चन दिया था। सर कुछ वॉइस उससे ब्रेक हो रिलेटेड रहा है। क्वेश्चन आया था 2000। हेलो सर आपका नेट इशू है। हाँ सर, भी छोटा हो गया। वन मिनट में फिर से ज्वाइन। मौका क्वेश्चन भी था ना? हाँ सर, हाँ सर वो है 55 सेंटीमीटर। सर उसका एरिया कितना रहा है? 176 सेंटीमीटर आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 176। किसी का और कुछ आ रहा है? आई सर 190 है मेरा। सर 55 सेंटीमीटर। 190 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप लोग 152 तीन लोगों ने आंसर दिया, 3 आंसर। आपका स्क्रीन और आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपका नेट का बैंडविड्थ लो बता रहा है। स्क्रीन गया। स्क्रीन की फिर ओके हो गया, ठीक है ना? तो हम हाँ राइट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ये पैरेलल साइड 15 या 23, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया क्या, डॉटेड लाइन से। तो पैरेललोग्राम आप कोई कहेगा सर रैम्बोस क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन रैम्बोस में आप जानते हो कि चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्या ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है? क्या नहीं है? जब नहीं है तो इसका मतलब कि आप कभी भी इसमें तो आप रैम्बोस तो नहीं बना सकते। आप जो भी बनाओगे पैरेललोग्राम बना सकते हो, लेकिन रैम्बोस नहीं बना सकते। इसका मतलब ये 10 हो गया तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमें ये हाइट निकालनी है, हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हाइट फाइंड आउट करेंगे? अभी भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है खास कि हम लोग इसकी साइड निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ये ABCD हो गया ना, इसको दे देते हैं E, इसको दे देते हैं F। चलेगा ना? इसका नाम दे देते हैं। एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल की एरिया निकाल दें, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल दें, हमें इस ट्रायंगल की एरिया से हमें ये BF निकल जाएगा क्या? देखो कैसे, क्योंकि हमें हाइट चाहिए ना, हाइट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? देखो ऐसा करें हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का, तो BEC की एरिया अगर निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, तो ये तीनों साइड गिवन है। अगर तीनों साइड गिवन है किसी ट्रायंगल की, तो एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हो आप लोग? हीरोज फार्मूला यूज करते हो कि नहीं करते हो आप? राइट। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हीरोज फार्मूला यूज कर लो। क्या होगा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल टू क्या? इसी एरिया को, इस फिगर की, जो फिगर दिया हो, ट्रायंगल दिया हो, इसकी एरिया निकालने के लिए अगर ये बेस है, ये इसकी हाइट होगी कि नहीं होगी? तो क्या इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या? बेस कितना होगा? EC इंटू हाइट कितना होगा? BF। ओके सांगते। ठीक है। आप लोग म्यूट अनम्यूट किए हुए, चलो ठीक है, किसी को फोन ना रिसीव करो, बात करना शुरू करो। आप लोगों को लगता है कि चलो किसी को आवाज तो आ नहीं रही। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/2 EC इंटू BF। ये है क्या? देखो ये भी तो एरिया ट्रायंगल ही होता है, बेस इंटू हाइट। अगर ये ट्रायंगल BEC अगर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे EC इसका क्या होगा? बेस होगा, और BF इसका क्या होगा? हाइट होगी कि नहीं होगी? यानी कि इसी ट्रायंगल की एरिया निकालने का दो तरीका है। अब दोनों को अगर इक्वल कर दे तो हमें यहाँ से BF निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या क्या करना है, अप्रोच क्या करना है आपका? समझ में आया क्या इतना? यस सर। चलो, तो अब पहले इसके लिए हम लोग को सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर चाहिए तो हम लोग सेमी पेरीमीटर यहाँ निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू क्या होगा? 8 + 8 + 10 डिवाइड बाई 2, दैट मीन कितना आएगा? 13 आएगा क्या? नहीं 13 क्या है? हाँ 13 नहीं आएगा। 13 आएगा? दिख रहे हैं। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी देखो।
क्योंकि वैसे भी नेटवर्क का जितनी प्रॉब्लम है कि आप लोग बोल रहे हो तो तुरंत मुझे लग रहा है हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी ही है, ना कितनी, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। देखो एस की वैल्यू कितनी है 23, तो क्या होगा 23 एस माइनस ए, मतलब 23 माइनस 8 कितना होगा, सॉरी 13 है ना, यस 13 माइनस 8 कितना होगा 5, 13 माइनस 8 5, 13 माइनस 10 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 EC कितना है 8 इंटू बी एफ कितना है आपको बताना है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है, 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम है ना, एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट में कितना होगा 39 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू यहाँ से कैंसिल करते हो जाएगा 4, ये क्या होगा 4 टाइम्स बी एफ हो गया क्या, यानी बी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 5/4 रूट में 39 हो गई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? वैल्यू कहाँ से आई? 13 सेमी पेरीमीटर है, देखो 10 8 8 8 प्लस 8 16 प्लस 10 26 26 डिवाइड बाय 2 13, तो एस की वैल्यू कितना आ गई 13 आ गई, हमने एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगाया, तो 13 यहाँ पे 5 यहाँ 5 3 2 बार 5 है, एक 5 क्या होगा बाहर आ जाएगा, और 13 3 जा कितना होगा 39 हो जाता है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, और 4 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5/4 रूट में 39 होगा। बात क्लियर हुआ क्या? सर आपने दो फॉर्मूला क्यों यूज किया एरिया का? इसलिए फार्मूला यूज किया है दो बार कि हमें इसकी ये हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के लिए हमें पास डायरेक्ट कोई अप्रोच दिखाई नहीं दे रहा, इसकी जो हाइट है ना बीएस जो हाइट है ना ट्रेपेजियम की हाइट निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया इस एरिया के हेल्प से हमने हाइट निकाल ली, इस एरिया के हेल्प से हमने ये हाइट निकाल लिया, दैट मीन्स हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया इस 2 बार एरिया का यूज किया। समझ में आया? क्लियर इतनी बात? सर मतलब अभी कोई से भी क्वेश्चन में हाइट निकालना रहेगा तो दो एरिया मतलब दो फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा। क्या बोल रहे हो आप? आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सर हमने बोला कि अगर हाइट दिया नहीं रहेगा तो फिर दो फॉर्मूला यूज करने का, हीरोज का और जो एरिया का आपने दिया है। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन दिया हुआ है, डिपेंड करता है क्या कंडीशन, यहाँ पे ऐसी कंडीशन दिया हुआ है कि अगर चारों साइड, हाँ अगर चारों साइड गिवन है, अगर आपके ट्रेपेजियम की चारों साइड गिवन है, आपको निकालना हाइट निकालना है, तो आपको इससे बेटर तरीका कुछ नहीं होगा, एक बार हेज फार्मूला लगा दो, एक बार क्या 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, ट्रायंगल की एरिया का 2 फार्मूला लगा दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा हाइट मिल जाएगी। समझ में आ? क्लियर हुआ? हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी। इसी का क्या बोलते हैं वैल्यू 8 कैसा है सर? इसी की वैल्यू 8 है ना, ये टोटल वैल्यू कितना है 23 है, ये कितना है 15 है, तो 15 23 माइनस 15 होगा कितना आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा? ये जो 8 है ना ये आया है 23 माइनस 15। चलो अब इतना अगर एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 क्या होगा पैरेलल साइड का सम यानी 15 प्लस 23 इंटू हाइट कितना आ गया 5/4 रूट में 39। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 15 प्लस 39 कितना हो जाएगा 23 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 30 तो 38 आ गया, ये 38 डिवाइड बाई ये 4 2 जा कितना होगा 8 हो जाएगा इंटू 5 रूट में 39। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, नहीं सॉरी 19 हो जाएगा, तो 19 5 जा कितना होगा 95 रूट में 39 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर बाई, ये आ गया आपको एरिया ऑफ ट्रेपेज। ये क्या मिल गया आपको एरिया ऑफ ट्रेपेज। नहीं समझा, कटिंग नहीं समझा है आपने? हाँ। ओके यहाँ पे कितना 15 प्लस 23 कितना होगा 38 होगा कि नहीं होगा? 38 हाँ बराबर। 38 को 2 से कैंसिल करोगे तो 19 होगा, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 होगा,
19 जा कितना Okay. होता है 95 होता है और डिवाइड बाय 95 4 हाँ रूट में 39 है तो रूट में okay 39 ऐसे था। ये हो गया एरिया ट्रेपेजियम। okay अब कितने लोगों का आंसर ये मैच कर रहा था बताओ आप लोग, क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों को, क्या मिस्टेक आ रहा था बताओ। सर मेरा मैच नहीं हुआ। तो सर वहाँ आपका पे कहाँ पे प्रॉब्लम है? सर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना बी हाँ एफ, वो सर मैंने वो परपेंडिकुलर को वो 90 डिग्री का एंगल ले लिया, वहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया था, तो वहां से हाइट निकाली तो वो रहा। एक मिनट, अगर ये भी तो मैंने भी यहाँ परपेंडिकुलर ही ड्रा किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रा ही किया है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा ही करते हैं तो भी आपका पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे लगा रहे हो? सर जब वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना तो मैंने वो एंगल वहाँ पे 90 डिग्री का कंसीडर कर लिया, इससे पाइथागोरस लगाया, इससे रॉन्ग हो गया सर। राइट है, यहाँ पे 90 डिग्री मैं भी तो बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे आप ले लो, आप 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ को। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ 90 डिग्री हुआ, फिर भी हाइट कैसे निकालोगे आप? सर वो बोलो जो आपने 20 किया है ना, वो कंफ्यूजन देखो क्या आपने किया, आपको क्या वहां से निकलता है। मैं अभी भी गलत नहीं बोल रहा हूँ आपको, अभी भी मैंने बोला कि आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, ठीक है राइट, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, राइट है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बीएफ कैसे आया? सर वो बीएफ का स्क्वायर प्लस एफसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर ऐसे लिया। और सर यहाँ हाँ सर मैंने डायग्राम गलत बनाया है, समझा सर। सर आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया था ना, इससे पहले वाला, वो वाला तो डायग्राम मैंने बीएफ कैसे आया? सर मैंने इसका डायग्राम मैंने ना रंग बनाया है। सर डायग्राम रंग बनाया मैंने। wow ओ डायग्राम देखो क्या हुआ, ऐसा क्या बोल रहे हो आप? कम से कम रॉन्ग तो बनाया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट है कि आपने कोशिश किया, ट्राई किया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो कोई उसका मत करो दिमाग में डालो वाह जैसे बहुत बड़ा आपने। डायग्राम बताइए ना एक बार। डायग्राम में क्या है, वो दो पैरेलल साइड बोला है कि दो पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड बना दिया, नॉन पैरेलल साइड ये बताया है, तो हमारा ये तो जनरल ट्रेपेजियम जो बनाया था वैसे ट्रेपेजियम बना हुआ है। अब इसने ये बोला था कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, ये बोला था कि हमें ये निकालना, हाइट निकालना, हमें हाइट निकालेंगे तो हम एरिया निकालेंगे, तो हाइट निकालने के लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया या हाइट एक ड्रा कर दिया। जैसे आप लोग बोलो परपेंडिकुलर, तो मैं भी मान लिया चलो यहाँ से बी से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जैसे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें इसमें क्या किया कि यहाँ पे एक अभी परपेंडिकुलर हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो हमने क्या किया कि एक पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम कैसे बनाया, यहाँ से थोड़ा डॉटेड लाइन किया तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन गया। इसका मतलब ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये अगर 10 है तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो इतना डिस्टेंस 15 हो गया। तो हमें ये डिस्टेंस इसी कहाँ से आ जाएगा, टोटल 23 है, अगर टोटल 23 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 8। यानी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ आ गया आपको, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ आ गया आपको। तो अब लेंथ आ गया तो आप क्या करते हैं, हीरोज फार्मूला से एक वाला ये फार्मूला लगा दो, यहाँ से एरिया निकल जाएगा। वही एरिया किसके इक्वल होगी, 1/2 बेस इंटू हाइट के। हाइट ही तो हमें चाहिए, तो हाइट के इक्वल करके हमने क्या कर लिया, यहाँ से हाइट फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया आप लोगों को? अब देखो मैंने जैसे आपका जैसे इशू था ना, अगर ऐसा आपने किया है कि चलो ठीक है यहाँ से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ तक भी कर लिया, तो 8 को मैं 4 में डिवाइड कर दूं तो आपका रॉन्ग है। आपने क्या, अगर ऐसा सोच के मान के चलते हो चलो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है। ये 4 कौन डिवाइड करता है, केवल और केवल कौन डिवाइड करता है, ये चीज कौन डिवाइड करता है, मीडियन डिवाइड। जस्ट अभी आज की क्लास में देखा था आप लोगों ने कि किसी भी ट्रायंगल में हम जब मीडियन ड्रा करते हैं तो वो अपोजिट साइड को क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अदरवाइज और कोई भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। क्लियर? नहीं सर वो 4 नहीं किया था सर, वो जो एडी आपने ऐसे क्रॉस में लिया ना, मैंने वो एडी स्ट्रेट लिया था और बीसी है वो क्रॉस में ही लिया था, क्योंकि सर आपने बताया था एक और वैसा भी ट्रेपेजियम होता है ना, तो मैंने फिगर वैसा बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपने कुछ, मुझे लगता है ऐसा बना दिया था। कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे सर, लगता है आपने ऐसा तो नहीं दिखा दिया है। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। ओके 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 ओके, आपने ऐसा बना दिया था इसलिए आपका चेंज आया था,
ये हाइट आपको पता था, आपको ये हाँ यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा 8, ये आपने निकाल दो। यस सर। अगर ऐसा देखो ये सब फिगर आपको सब बनाना है, ये फिगर वो क्वेश्चन में बना के आपको देगा। कभी भी आपको अगर जनरल इस तरह से दिया ना तो आपको फिगर यही बनाओ आप, इसके अलावा फ्री है, क्योंकि ये जनरल फिगर की बात कर रहा है, दो नॉन पैरेलल साइड की बात कर रहा है और यहाँ पे दो पैरेलल साइड की बात कर रहा है। तो आप जनरल यही फिगर, ये वाला फिगर बनाओ, ये वाले फिगर पे मत जाओ। समझ में आया ना? हाँ सर। सर हाँ सुनो ना, नेक्स्ट वहाँ पे आंसर आपका चलिए। 15 + 23 क्यों लिया आपने? मतलब 1/2 into 15 + 23। हेलो सर। 15 + 23 कहाँ लिया है? 15 + 23 कहाँ लिया? अच्छा यहाँ पे हाँ ये तो फार्मूला होता है ना कि पैरेलल साइड का सम होता है। तो पैरेलल साइड एक ये है, पैरेलल साइड ये है, तो पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है? 15 है, ये पैरेलल साइड की लेंथ कितना है? 23। इन दोनों का सम दे दो। ये तो एरिया का एक फार्मूला लिखा है 1/2 a + b × h। a + b क्या है? ये जो है ए और बी क्या है? पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम है। ये तो कल के क्लास में मैंने फार्मूला ही लिखवाया था, आप लोगों को बताया था इसमें ए और बी क्या है। क्लियर? यस सर। ओके, नोट कर लो आप लोग। सर ये होगा जो फिर हम लोग S - आगे A है, हम्म जो A वाला है ना सर, S तो 30 है ना, तो A B C वाला वैल्यू कहाँ से मिला है? एबीसी होता क्या है ये बताओ आप? इस फार्मूले में जो ए बी सी है वो होता क्या है? सर ये जो ट्रायंगल का है वो वाला ही है ना, जैसे ये BC लेंथ और की ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल की साइड्स होती है ना। हाँ BC और ए EC बी और B। ए बी सी जो है किसी भी ट्रायंगल की साइड्स है, राइट है क्या? हाँ सर। तो साइड्स है तो इस ट्रायंगल की साइड ही तो दिया हुआ ना, 8 8 10। ओके सर। ए की वैल्यू मैंने 8 ले लिया, बी की वैल्यू 8 ले लिया, सी की वैल्यू 10 ले ली। चलो नोट हो गया? नो सर। ओके Yes, नोट कर लो। sir. तो मैंने कल एक क्वेश्चन, अच्छा जिन लोगों का नहीं नोट हुआ वो लोग नोट कर ले। नोट कर लो। तो मैं कल एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि Done, sir. ये क्वेश्चन आया हुआ है। डन। मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके रिमेनिंग 2-3 पार्ट बचे हुए हैं, वो भी हम करा देंगे ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो अच्छा एक चीज़ आप लोग जानते हो क्या, थोड़ा सा एनालिसिस करना। 2017 का जो एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर आया था, ऐसा बोला गया था कि पेपर टफ था। 2017 के जो पेपर हुआ था उसको बोला गया था कि वो क्या है, टफ हुआ था। वो टफ हुआ था तो वो टफ कितना हुआ था उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन, उसी में से एक क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अ स्क्वायर इज शोन इन फिगर, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखते हैं इस बारे में। अ स्क्वायर, हमको भी लिखना है। हाँ अभी लिखो या चाहे अभी समझ लो तब लिख लेना। अ स्क्वायर इज शोन इन फिगर, ये आपके लिए ही है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस of the circle, find the radius of the circle if side of the square is a centimeter. If side of the square is a centimeter. ठीक है ना? अब ओ दिखाई नहीं दे रहा ना पूरा? दिख रहा है। अच्छा पता चल रहा है क्या लिखा है ऊपर का पूरा? हाँ सर। यस सर। तो Okay, थोड़ा no सा problem. बड़ा Okay. लिखा करो। अच्छा सॉरी। सर को ब्लर दिखता है। ब्लर दिख रहा है? लास्ट में क्या लिखा है, जो लास्ट के 2 वर्ड्स? Is 80 centimeter, 8 centimeter. 8 is a centimeter. A small a Okay. centimeter. ए है। Small a centimeter. हाँ स्मॉल ए फॉर एप्पल, ओके। ए फॉर एप्पल। हाँ अब कोई स्क्वायर है,
ठीक है ना। फिगर कुछ ऐसा है आपका, यहाँ पे आपका सर्कल, ये आपका फिगर है और क्या दिया हुआ है, ए सेंटीमीटर ABCD, बस और कुछ नहीं दिया हुआ, ABC, ये फिगर है आपका, ठीक है ना। इसमें रेडियस किसका बना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस, इस सर्कल का रेडियस आपको बताना है जब ये साइड क्या होगी, ए होगी, ये होगी, ये होगी, ये साइड ये होगी। समझ में आया क्या क्वेश्चन, फिगर दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ सर। चलो अब स्टूडेंट अगर इसका फिगर अगर दिखाई दे रहा है तो आपको करना है अगर इसको क्वेश्चन को, तो आप एक बात बताओ मेरे को, अगर हमने इसका सेंटर, तो आप इतना मानोगे ना कि सेंटर तो इसका बीच में होगा कहीं पे, राइट है ना। हाँ सर। अगर इसका सेंटर बीच में होगा तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मैंने R अगर मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं परपेंडिकुलर करता हूँ मैं, A-R होगा। तो क्या होगा, ये A-R होगा कि नहीं होगा डिस्टेंस सेंटर से, हाँ सर, होगा सर। ये डिस्टेंस A-R होगा। अगर ये डिस्टेंस, एक बात बताओ, अगर मैं ये सेंटर अगर यहाँ पे बना है, इसका मतलब क्या है, सेंटर बना तो ये हाफ हाफ पार्ट में इसको डिवाइड करेगा, ये टोटल A है, ये भी कितना होगा, A/2 होगा, और ये भी कितना होगा, A/2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा सर। क्या सर? अगर ये A/, क्या मतलब कि मैंने ये बोला कि अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, अगर ये सेंटर है इसका सर्कल का, क्योंकि यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल है, दोनों क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक सेंटर बना हुआ था, अगर यहाँ सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया सेंटर से, तो इसका मतलब है कि इसके हाफ पार्ट इधर होगा, हाफ पार्ट इधर होगा, ये टोटल डिस्टेंस A है, तो ये A/2 में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ आप। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो अगर यहाँ से हम लोग फिर से इस लाइन को मिला देते हैं, फिर से हम लोग इस लाइन को मिला देते हैं, तो एक बात बताओ लोग कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, A होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C, ये डिस्टेंस कितना है R, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, A+R होगा। A+R होगा कि नहीं। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इसी फिगर को यहाँ पे बना दो, अगर इस फिगर को आप यहाँ पे लेते हो, ठीक है ना, तो ये कितना है, A-R, A/2 और A+R, ठीक है। आपको रेडियस निकलती हुई दिखाई दे रही है क्या, ऐसा क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था क्या। हाँ सर, किया था। हाँ सर। तो बस यही क्वेश्चन है, अगर यही सीरियल में क्वेश्चन सेम आ गया था तो आप क्या करते, आप इसको क्या करते हैं, लोग छोड़ के चले ही आते, क्योंकि क्वेश्चन देखने में जितना आसान, देखो देखने में तो टफ लग रहा था, अब बताने के बाद जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये था नहीं, ठीक है ना। देखो अब क्या हो जाएगा, A+R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A-R का होल स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AR होगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है क्या, A+B का होल स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर, राइट है। अगर नहीं आ रहा होगा फॉर्मूला तो बता देना, मैं फिर से लिख दूंगा, A² प्लस R का स्क्वायर माइनस 2AR, अब प्लस A हो जाएगा A²/4 होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर इतना सब कुछ दिखाई दे दिया आपको, देखो इतना कुछ दिखाई दे दिया है, R² से R², A² से A² कैंसिल आउट हो गया, राइट है क्या। यहाँ पे 2AR है, इस 2AR को इधर लेके आ जाओ, तो फाइनली कितना बनेगा, 4AR = A²/4। A²/4 बनेगा। ये कितना हो जाएगा टोटल, 4AR = A²/4 कहाँ से आया? A/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, A का स्क्वायर करेंगे तो A² होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, मतलब 4A से यहाँ पे A डिवाइड, नहीं आता। A का स्क्वायर A² ही होगा ना, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, A है, A का स्क्वायर करेंगे तो A² ही आएगा ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना। देखो अगर नहीं आ रहा है तो भी मैं बता देता, अभी टाइम बहुत इसमें नहीं है ना, तो A का स्क्वायर A² ही कैसे होगा, वो भी होता है, बेस सेम होते हैं तब पावर ऐड हो जाते हैं आपके। अगर जैसे यहाँ पे A है इंटू A² का मतलब यही लिखोगे ना आप,
देखो इसका 1 है पावर, इसका 1 है, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, क्या होगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप ये 4a को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 16a आएगा क्या, दैट मीन a से a कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a अपॉन 16 आई क्या। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। तो सम टाइम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब क्वेश्चन अगर देखो क्या होता है सीजीएल में, क्वेश्चन क्या होता है रिपीट भी होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं, और उसमें होता है क्या क्वेश्चन कैसे चेंज करता है, सेम क्वेश्चन दे देगा, ए की जगह मान लो आपसे 8 सेंटीमीटर दे दिया, ए की जगह पे आपसे क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर, अब बोल दिया कि रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ, तो आपको इतना कुछ मत करो, इसको याद करो कि जब ये वाला फिगर आएगा ऐसा कुछ आता है, क्योंकि एक बार आ चुका है। इसमें 2 टाइप से और बनेंगे, उसको भी हम निकालते हैं कैसा उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा फिगर आता है तो आप डायरेक्ट क्या करो उसका आंसर लिखो। अगर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होगा 8/16, दैट मीन 1/2 होगा, दैट मीन कितना 1/2 इसका रेडियस हो जाएगा, राइट है ना। सर वहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे ए की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। तो 8/16 होगा ना, 8/16 मतलब 1/2 होगा ना। नहीं सर 1 होगा, आर की वैल्यू 1 आएगी अगर पूरा डिस्टेंस 8 लेंगे तो। मैंने बोला कि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। सर आपने ये क्वेश्चन कल ही कराया था सर, 8 सेंटीमीटर लिया था, आर की वैल्यू 1 आ रही है। अब फिगर वहां चेंज था, फिगर देखो वहां पे चेंज है कि नहीं, a-4 या 3 था। देखो वहां पे फिगर चेंज है कि नहीं है बताओ। और यहाँ पे स्क्वायर है, डिफरेंट है सर। अच्छा सर हाँ है कि नहीं अच्छा अच्छा, एक तो पहला बात है वहां पे स्क्वायर रेक्टेंगल है पहली बात, और दूसरी बात ये कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल ना वो अलग अलग है, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वहां पे क्वाड्रिलेटरल देखो दोनों के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए हैं, सॉरी जो क्वार्टर है, क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी क्वार्टर, जो क्वार्टर है ना यहाँ पे एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसको वो फार्मूला नहीं था, ध्यान देना, वो फार्मूला नहीं था, उसको रट्टा मत मानना है, ध्यान दो। यहाँ पे ये फार्मूला बना है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया, स्क्वायर इज जस्ट शोन इन फिगर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू कितना हो गई 8, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 8/16, दैट मीन कितना हो जाएगी 1/2। बस समझ में आया क्या? यस सर समझा सर, सॉरी सर। नो ओके नो प्रॉब्लम, नोट सर सेकंड स्टेप बताइए ना एक बार। ये वाला हाँ सर एक बार। देखो बताने से पहले मैं यही लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, आसान आपको लग जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी होता है। बस मैंने यही को ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar आया एंड 2ab आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन r का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू b होता है, a इंटू r हो गया प्लस a स्क्वायर बाई 4 हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, हाँ सर समझ रहे। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। ओके हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था बताओ। वो स्क्वायर भी एक बार समझा था ना, फिगर कौन सा ये फिगर फिगर? हाँ फिगर में अच्छा ये पूरा फिगर, हाँ सर। देखो क्या किया, ये स्क्वायर है इतना, एक क्वार्टर एक दे दिया था, एक क्वार्टर ये दिया था, ये सर्कल का रेडियस पूछा था, हमने यहाँ से सपोज कर लिया यहाँ से यहाँ तक का रेडियस सर्कल का r है, तो अगर इस रेडियस को इसको यहाँ से सेंटर से इसको मिलाएंगे, ये टोटल डिस्टेंस क्या है a है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है a है, ये r है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा a माइनस r होगा, a माइनस r, हाँ ये पूरा डिस्टेंस कितना है a है, ये इसको क्या करेगा हाफ हाफ हाफ, इसका सेंटर क्या हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा तो a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका मतलब क्या हुआ a/2 हो गया, a/2 a माइनस r। अब यहाँ से अगर जब हमने मिलाया तो यहाँ से ये रेडियस है a, क्या इसमें रेडियस है, इस क्वार्टर का रेडियस है a हो गया, इस सर्कल का रेडियस है r, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस r हो गया। तो मैं इसी रेक्टेंगल को इसी ट्रायंगल को मैं निकाल के यहाँ पे रख दिया कि देखो a वाली साइड a माइनस r, a वाली साइड a प्लस r, ये वाली साइड कितना होगा a/2। तो हमने इससे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर इसके बाद सॉल्व किया। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।
सर वो लास्ट वाला बताओ ना, आर ए 16 लिखा है ना आपने, 4AR इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 4 का स्टेप उसके नीचे से। यहाँ पे हाँ सर। तो 2AR मिलके कितना 4AR हो जाएगा। 4AR इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4। तो 4A से अगर डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4A नीचे जाएगा क्या होगा, A स्क्वायर बाई 4A इंटू 4 होगा। इस एक A स्क्वायर से एक A कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये बाई कितना हो गया, समझ में आया क्या। हो गया नोट। डन सर। देखो एक बार क्वेश्चन आ गया है तो क्वेश्चन एक बन सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन टफ वाले में बना था, इसलिए अगर टफ पेपर बनेगा तो पीछे क्वेश्चन बन सकता है इस पे। अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, बस आप लोग क्या कर लो, मैं यही बोल रहा हूँ तो इसकी याद कर लो आप लोग। इसकी रेडियस जो भी है, सर्कल की रेडियस आता है तो आप निकाल के याद कर लो, बस और कुछ नहीं करना। देखो अगर फिगर ऐसे दे दिया है, अब जो डायरेक्ट हम लोग फिगर देते हैं सब कुछ हम लोग को आइडिया है, ठीक है ना। अब आपको सर्कल यहाँ पे दे दिया, अब बोल दिया सर्कल का रेडियस बताओ। सेंटर आर हो, रेडियस आपको बताना है किसका रेडियस क्या होगा, बस आपको ये रेडियस बताना। सेंटर आर होगा एक इसका सर्कल का। सेंटर क्या होगा, आर आर सर। सेंटर आर होता है कहीं पे, ऐसा किसने बताया सेंटर आर होता है, मतलब क्या बताना चाहते हो। रेडियस सर, मतलब सर्कल का हाँ। सेंटर बोल रही हूँ सर। तो सर्कल का रेडियस आर होगा ना, सर्कल का सेंटर आर कहाँ होगा। ओके क्लियर है, ये आपका फिगर है। आज इसमें पूछा है कि आप बताओ किसकी रेडियस कितनी होगी। R इज इक्वल टू A बाय 16 सेम होगा। चलो सेम होगा तो देखते हैं। अब देखो अगर इसका सेंटर हम लोग मानते हैं यहाँ पे, अगर इसका ए वाला सेंटर मानता हूं मैं, ए क्या होगा रेडियस होगा, जो आप आर बोल रहे हो बार बार, ठीक है ना, तो रेडियस आर है, ठीक है ना। अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे इसका मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसका मतलब किसमें होगा ये A/2 होगा, राइट है ना। हाँ अब सर। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो यहाँ से जब इसको मिलाया हमने तो ये पूरा रेडियस कितना है, ए है क्या, इस क्वार्टर का रेडियस कितना है, ए है क्या। हाँ सर। नहीं इसकी रेडियस कितना आर है क्या, क्यों नहीं है। अगर देखो यहाँ पे आर है, ए है, तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी होगा, एवरी प्लेस पे क्या होगा रेडियस इस क्वार्टर के लिए ए ही होगा ना। तो पूरा डिस्टेंस ए है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, ए माइनस आर होगा कि नहीं होगा, बताओ आप लोग, बताओ समझा क्या आप लोगों ने, फिगर क्या मैंने बना। अब मैंने रेडियस मान लिया आर है, अगर ए रेडियस आर है सर्कल का, तो ए वाली वैल्यू कितनी होगी, आर हो गई,
तो ये अगर ए आर है तो ए बाई टू में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ए बाई टू में जैसे ही डिवाइड किया तो आप बताओ ये पूरा रेडियस कितना है, ए है, ये रेडियस आर है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, पूरी रेडियस ये ए में से इतना डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, ए वाली डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी क्या? ओके, हाँ सर, हाँ क्लियर, समझा। दिखाई हाँ दिया सभी को? इसका मतलब इसी सेम चीज को आप यहाँ पे निकाल के रख दो। ठीक है ना। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई टू का होल स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, आर का स्क्वायर होगा क्या, इसको स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2 आर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो आप आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आर के स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को इधर लेके जाओ, ए स्क्वायर बाई 2 किधर लेके आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो जैसे ही आर नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा तो आर की वैल्यू कितना होगा, ए बाई 4 होगी। कितना आ गई ए की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना हो गई, ए बाई 4। तो यानी कि जब आपको सर्कल यहाँ पे बना हुआ है तो आपका जो रेडियस बनेगा वो कितना हो जाएगा, इतना बनेगा, ए स्क्वायर बाई ए बाई कितना हो जाएगा, 4 बनेगा, ए बाई कितना बनेगा, 4 बनेगा। समझ में आया क्या? सर आपने ऊपर ए का स्क्वायर लिया लेकिन नीचे टू का स्क्वायर नहीं लिया, 4। अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो कुछ मिस्टेक हुआ ना, होना भी चाहिए। ये हो गया 4, तो यहाँ भी हो गया क्या, 4, कैंसिल करेंगे तो 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर बाई कितना हो गया, 4, इधर लेंगे तो 3 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया, 3/8 आ गया। तो 3a/8 आ गया, यानी आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया क्या? अगर सेम फिगर ऐसा स्क्वायर का बना के दे रहा है और आपको रेडियस सर्कल यहाँ बना के आपको रेडियस पूछ रहा है, अगर सर्कल यहाँ पे बना के आपको रेडियस पूछ रहा है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, 3a क्या होगा, 8 होगा, 3a क्या होगा, 8 होगा। अरे 2D का आप जानते हो आप लोग कि आज लास्ट लेक्चर चल रहा है, तो क्वेश्चन तो आप लोगों को अच्छे अच्छे मिलेंगे ये, ठीक है ना। क्वेश्चन जितना हो सको वैसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको भागने का, छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की जरूरत है कि अरे बहुत ज्यादा टफ है, क्यों घबराना, यही तो दिया हुआ है ना, इसका रेडियस हमें। अब मैं वही फिर से बोला, अगर ये बोल दे कि शोन इन द फिगर साइड ऑफ द स्क्वायर इज कितना, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, 8 × 8 रखोगे, ए की वैल्यू कितना होगी, 8 यहाँ पे रखोगे तो कितना होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। तो आपको जब भी निकालना है तो इस तरह से निकाल लोगे, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या अभी? सर ये जो आपने किया है ना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2a आर इज इक्वल टू, वहां तक समझा। उसके बाद जो आपने ये लिया है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, वो भी समझा। ये जो 3a वाला है वो नहीं समझा सर, वो कैसे आया? 3a² 4। 4 तो पता है, 3a कैसे आया? 1 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा क्या? सॉरी सर, क्या बोला आपने? 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर 4 ही है। और फिर 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 4a² और 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, -a² होगा। तो 4a² माइनस a² कितना होगा, 3a² 4 होगा कि नहीं होगा? एलसीएम लिया गया हो, ओके नो प्रॉब्लम, एलसीएम लिया गया हो। सर ऐसे भी करने आता है ना, 3। हाँ बोलो बोलो आप। नोट कर लो आप लोग।
चंद्रे सर, हाँ सर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं ना, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, लेटर्स थोड़ा बड़े बड़े लिखिएगा तो ब्लर भी रहेगा, दिखाई देगा वो प्रॉपर। ओके सर, ओके। हुआ नोट? सर एक नहीं नहीं सर, एक ओके ओके। डन सर। डन? यस सर। सर एक मिनट। ओके। हो गया सर। हो गया, चलो। अब ये और नेक्स्ट मैंने यहीं पे सर्कल दूसरे जगह बनाता हूँ, फिर इसी फिगर में फिर आप लोग देखो। सेम फिगर सेम क्वेश्चन, बस सर्कल का हम लोग ने पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसका रेडियस चेंज हो जा रहा है। तो देखो इसी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जो जो पॉसिबिलिटी बनती है ना वो आपको आनी चाहिए। नहीं तो जैसे मैंने बताया था ना, आप लोगों ने बोला सर सेम आएगा आंसर, तो वैसे ही आप लोग टिक करके आ जाओगे, क्योंकि वो आंसर भी ऐसे ही देगा, क्योंकि एक बार आ चुका है ना, आंसर उतना ही देगा। ठीक है ना? तो आंसर आपको वही मैच कराएगा कि ताकि स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर भी याद कर लेते हैं। तो आंसर भी याद हो जाता है उनको, तो क्या करते हैं कि सेम चीज करके टिक करके चले जाते हैं। उस चीज को अवॉइड करना है। तो फिर से हमने यहाँ क्या किया, एक फिगर बनाया, ये फिगर बना दिया। ठीक है ना? अब हमने सर्कल यहाँ पे बनाया, रेडियस ऑफ सर्कल बताना। क्या करना है आपको, वो रेडियस ऑफ सर्कल बताना कि रेडियस ऑफ सर्कल कहाँ पे। अब सर्कल कहाँ पे है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, अब सर्कल यहाँ पे। अब सर्कल यहाँ पे बनाओ या सर्कल यहाँ पे बनाओ, दोनों सर्कल सेम है, यहाँ के लिए चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फिगर क्या सेम है, सिमिलरिटी। ठीक है ना? चाहे यहाँ पे सर्कल बनाओ चाहे यहाँ पे सर्कल बनाओ, आपका सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखो यहाँ से, अगर इसको सेंटर मानते हैं तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा, राइट है? यस। अगर ये रेडियस है, इसको अगर हम लोग यहाँ से मिलाते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ से इस क्वाड्रेंट है, इस क्वार्टर के लिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा क्या, इस क्वार्टर के लिए रेडियस कितना होगा, ये होगा। इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए थोड़ा सर्कल यहाँ पे टच है, यहाँ पे सर्कल टच है, तो इस सर्कल के लिए रेडियस कितना होगा, आर होगा क्या। तो टोटल रेडियस कितना होगा, ए प्लस आर होगा क्या, ए प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर ए प्लस आर है, ए डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा कि नहीं होगा। हाँ
अगर वो आर होगा, ये आर होगा, तो ए डिस्टेंस कितना होगा? ए आर है तो ए भी कितना होगा? आर होगा। अगर ए आर है तो ए भी कितना होगा? आर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। ए आर होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ए है, तो ए में से अगर डिस्टेंस सेपरेट करेंगे क्या होगा? ए माइनस आर होगा। नहीं, ए वाला डिस्टेंस बताओ, ए वाला डिस्टेंस ए माइनस आर होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर। सर वो आर क्यों आएगा? वो जो आपने बोला ना, क्या? ऊपर से लिया है ना, वो आर क्यों आएगा बी के बाजू में? यहाँ पे आर है, बी के बाजू में, यहाँ पे ए डिस्टेंस ये क्या है? आपको बन क्या रहा है? एक तरह से देखा जाए तो ये बन क्या रहा है? रेक्टेंगल ही तो बन रहा है ना ये पूरा फिगर। तो अगर ए आर होगा तो ये भी आर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है ना, इसलिए अगर यहाँ पे आर है तो ये भी आर होगा, तो इसलिए ए माइनस आर होगा। ए डिस्टेंस कितना है? एच है क्या? ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? एच होगा क्या? हाँ सर। अगर इस फिगर को फिर से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ मिला, इसके साथ अगर मिला दें, अगर इस फिगर को हम लोग इसके साथ ए वाले डिस्टेंस मिला दें, तो बताओ आप लोग, ये डिस्टेंस ए प्लस आर होगा, ये एच होगा, ए माइनस आर होगा, ये कितना हो गया? आर हो गया। तो अगर उस फिगर को हम लोग मिला दें वहां से, ठीक है ना, तो आप बताओ मेरे को कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कितना है? ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का रेडियस कितना है? ए है क्या? इस क्वाड्रिलेटरल का रेडियस ए है। ए रेडियस कितना है? आर है। तो ए डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ए डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ए माइनस आर हो जाएगा। ए माइनस आर, यानी फिगर कुछ ऐसा बन गया। देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो अब फिगर कुछ ऐसा बना, ऐसा कुछ फिगर बन गया। ये हो गया ए माइनस आर, ठीक है ना, ये हो गया आर, ए माइनस आर, ये हो गया ए प्लस आर, ये क्या हो गया? एच हो गया। कुछ ऐसा ही फिगर बना क्या? ये वाला फिगर मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया तो। हाँ यस सर। अगर ये फिगर ऐसे ही बना है, तो अगर यहाँ से हम लोग क्या करें? हाइपोटेनस वो पाइथागोरस थ्योरम लगा, एच की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल के लिए? अगर मान लो कि क्या है, हम लोग कुछ नाम दे देते हैं इसको, चलो अलग से नाम दे देते हैं, ई एफ जी के, इसका अलग से नाम देते हैं। हम लोग अगर ट्रायंगल ई एफ के में देखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए माइनस आर का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा? आर का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर से एक वाली साइड मिल जाएगी। सिमिलर इन ट्रायंगल ई के जी में यहाँ पे भी देखा जाए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस आर का होल स्क्वायर अब माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर, यही बनेगा क्या? यस सर। सेम चीज बनेगा क्या? अगर ये सेम चीज बनेगा तो ये दोनों क्या इक्वल है क्या? एच स्क्वायर इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो यहाँ से देख लो क्या करेगा? ए माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। बस अब इसी को ओपन कर लो, आपको मिल जाएगा आर। रेडियस ही निकालना है तो रेडियस से मिल जाएगा, ओपन करके देख लो तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करते जाना, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2ar यहाँ पे बचेगा। राइट है क्या? हमने माइनस से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है। बस इसके बाद तो सिमिलर है, फिगर का ही जो कंस्ट्रक्शन था, बाकी सब कुछ तो सिमिलर है, ऐसा तो हमने कर रखा है। देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब क्या करो? माइनस 2ar को इधर लेके आ जाओ, ए को इधर लेके आ जाओ, तो आएगा कितना? ए स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या 2ar कितना होगा? 4ar हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे जाएगा 2ar से ये भी हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 6ar आ गया, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? ए स्क्वायर बाई 6a आ गया। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो r की वैल्यू कितना आ गई? a बाई 6। r की वैल्यू कितनी आ गई? a बाई 6 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई? a बाई 6 आ गई। समझ में आया क्या? यानी सिमिलर सब कुछ है, बस फिगर को हमने यहाँ पे फिगर जो हमने बनाया ना
वो फिगर क्या हुआ, चेंज हुआ, एक ये फिगर यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसलिए फिगर बनाना यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। इस सोचने के लिए मैंने वही बता दिया कि इसके लिए अगर ऐसा फिगर यहाँ पे बना के आ गया और रेडियस पूछता तो आप इतना मत करने जाओ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो कि तब अगर यहाँ पे फिगर बना हुआ है तो रेडियस कितना होगा, a/6 होगा। यहाँ पे फिगर बना हुआ है तो रेडियस a/6 होगा। अगर यहाँ पे बना हुआ है तो a/6 होगा। यहाँ पे बना हुआ है तो कितना a² a/16 होगा। और यहाँ पे बना हुआ है तो क्या होगा, 3a/8 होगा। समझ में आया क्या? तो रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, अगर क्वेश्चन में आता है ए की वैल्यू कुछ भी देके तो आप डायरेक्ट रेडियस निकाल लेना। ए क्या है, ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। समझ सर में आ गया हो तो नोट कर सर लो। ट्रायंगल EFK में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? EFK में दोनों में हमने फॉर्मूला यूज किया, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। सर अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो EG का साइड बड़ा, मतलब जो बड़ा साइड रहता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो छोटे साइड का स्क्वायर रहता है ना, तो हाइट क्यों लिया दो वो? स्क्वायर दोनों दो वो- दो स्क्वायर साइड का क्या होता है, सम होता है ना। हाँ सर, पर जो बड़ा साइड रहता है वो इक्वल टू दूसरा साइड रहता है ना, तो वो समझा नहीं, वो बताओ ना। मैं एक बता दूं, एक रहने देता हूँ ना, ऊपर वाला हाँ बता देता चलेगा हूँ, ठीक है? सर। देखो अगर EFK में देखा जाए तो क्या होगा, AR माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ सर, हाँ तो इस बड़े उस वाले साइड साइड भी का है क्या स्क्वायर आर? प्लस इन दोनों साइड का स्क्वायर। ओके ओके ओके, हाँ H समझ स्क्वायर को गया। यही रहने दो, A माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस R स्क्वायर के इधर क्या जाए तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ओके होगा। ओके, सो ट्रांसफर किया, ओके सर, साइन नहीं दिखा सर। हाँ यस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है जिसको आपने रेड कलर से बनाया है, सर वो ट्रायंगल भी तो ले सकते थे सिर्फ, तो सर ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्यों हम लोग ने लिया? अगर हम वही ट्रायंगल अगर सिंपल सा ले सकते हैं तो हमें H एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, आप बताओ। हाँ सर। और इसमें R भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल होगा या एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा, आप बताओ। क्लियर? यस सर। ओके, नोट कर लो आप। सर EFG का EKG का क्या हुआ? नहीं सर, नीचे वो EKG का लिया है ना आपने, A प्लस EKG का लिया है, EKG ट्रायंगल कहाँ पे है, वहां पे है ना। EKG ट्रायंगल में लिया है तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया है, A प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस A माइनस आर का होल स्क्वायर। क्या हुआ, नहीं समझा? समझा सर। ओके।
Done, sir. डन। Yes, sir. यस सर। तो समझ में आ गया ना, तो अगर ये आ गया क्वेश्चन, तो इसलिए इससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ सर्कल बना के चेंज कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो बस जस्ट आपको रेडियस का फार्मूला याद करना, कुछ भी। अगर तरीके मैंने बता दिया कैसे कैसे निकाल। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है आपका। सर ये फिक्स्ड है, मतलब दोनों साइड आया तो a/6, ऊपर साइड आया तो 1 और साइड में राइट, आया तो साइड में आया तो कितना आया था अभी, a/6 कितना आया था, a/6 है, a/6 है। तो a/6 को फिक्स है क्योंकि स्क्वायर है और उसे सर्कल बना के सर 2 क्वार्टर दिया हुआ है, और एक सर्कल जो भी जहाँ पे बनाया पोजीशन चेंज किया ना, अगर उस पोजीशन में बनाया जो रेडियस की वैल्यू है वो फिक्स है, कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, चाहे कुछ भी वैल्यू दे दो। सपोज करो हमने यहाँ पे और सेम, ठीक है ना, इसको रहने दो, ये डॉट डॉट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे और भी सर्कल है, यहाँ पे क्या है, मैंने ऐसा डॉट डॉट दिखा दिया कि और भी सर्कल है। ठीक है ना, ऐसा डॉट डॉट दिखा दिया, और यहाँ से ये ऐसा कुछ सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया। ठीक है ना, अब इस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, ये आर की वैल्यू पूछा है, इसका रेडियस पूछ रहा है। यहाँ पे क्या ए है, ये बी है। तो आप लोग डायरेक्ट इसका निकालना रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, तो क्या निकालोगे, आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एन ए बी अपॉन 4 टाइम्स एन प्लस। एन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। छोटे वाले जो सेमी सर्कल है, देखो एक बड़ा वाला सेमी सर्कल है, ये छोटे छोटे वाले जो सेमी सर्कल है ना, इस छोटे वाले सेमी सर्कल का क्या है, नंबर ऑफ सेमी सर्कल है, कितने नंबर ऑफ सेमी सर्कल है, एन की वैल्यू वो होगी। ए बी क्या हो, यहाँ पे ए बी जो है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए बी जो है ना क्या है, ए बी लेंथ दिया हुआ है, दैट मीन ये दे देगा कि सेमी पेरीमीटर का डायामीटर दिया हुआ, दैट मीन ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वहाँ पे ए बी की वैल्यू रख दो, या जितने नंबर ऑफ सेमी सर्कल बने हैं यहाँ रख दो, आपको रेडियस मिल जाएगी तुरंत। समझ में आया क्या? इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में बहुत आते हैं। सर ये फिगर ड्रॉप रहेगा ना? क्या चीज? फिगर एग्जाम में मतलब पहले से ड्रॉप किया हुआ रहेगा ना? हाँ 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 हाँ, वो ड्रा किया रहेगा, राइट है, वो ड्रा किया रहेगा। नोट कर लो, तो इस पे क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप लोग तुरंत इसका आंसर खुद बता दोगे कितना आएगा। हो गया सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो गया ना? नहीं चलो ओके, नोट कर लो फिर। सर हाँ जी बोलो। मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में भी आते हैं क्या? आ सकते हैं, मेंसुरेशन सब 2D के क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, बैंकिंग में भी आ सकता है, क्योंकि जब सिलेबस में है तो सिलेबस में तो हम रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो बोल देगा सीधे मेरा सिलेबस तो मैंने दिया है कि मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन आप पढ़ो, वो तो ऐसा रहेगा ना उनका क्वेश्चन। सर नंबर ऑफ स्मॉल क्या लिखा है? स्मॉल सर्कल, सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल, नंबर ऑफ स्मॉल। हो गया सर, ड्रॉ कर हो गया। हो गया? यस सर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल
Find the radius of the circle if the diameter of the semicircle is, if the diameter of the semicircle is 6 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल दिया हुआ, इसका मतलब आप समझ लेना कि बड़े वाले सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले की नहीं कर रहा है। फिगर जैसा फिगर बताया, फिगर में बना देता हूँ। फिगर क्या बनाया है? ये फिगर बनाया, ये फिगर बनाया हुआ वन है रेडियस। ये 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आएगा, जिसका आ गया 1, यानी कि 1 आ गया। समझ में? और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्या करोगे, रेडियस आर इज इक्वल टू क्या है, n टाइम्स ए बी अपॉन 4 टाइम्स n प्लस 1। इसका मतलब क्या, n की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, छोटे वाले 2 है, तो 2 इंटू ए बी लेंथ कितना है 6, अगर इसको a मानते हो इसको b मानते हो, ये 6 है, डिवाइड बाय क्या होगा 4, n प्लस 1, n की वैल्यू कितना है 2 प्लस 1, बस हो गया आंसर। तो 2 इंटू 6 कितना होगा 12 हो गया। अब 4 इंटू 3 कितना होगा, 4 इंटू सॉरी 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, या 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 1 आंसर। बाकी इसको दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से रेडियस मान लो, फिर यहाँ से ड्रा कर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि ए बी रेडियस सेमी सर्कल, ए बी सेमी सर्कल सेम है, इनका रेडियस डायामीटर सब कुछ सेम है। तो यहाँ से जब ड्रा करोगे तो ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा टोटल कितना है, ये 3 है तो 3 माइनस आर हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 प्लस आर हो जाएगा। लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम, आपको आंसर मिल जाएगा। या तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। हो गया सर। हुआ सर। हुआ। हाँ सर। हो गया नोट? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइडेड रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। BD is equal to if BD is equal to 4√3 सेंटीमीटर। चलो इसको नहीं करते, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर
क्योंकि वैसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर लिया। A rectangle sheet of paper is 30 centimeter long. (35 centimeter long) and 28 centimeter wide. फिर क्या दिया? Find the area of the मैम सर वो largest 35 के आगे क्या लिखा है? 35 centimeter long. दिखाई नहीं दे रहा है क्या वहाँ पर? 35 centimeter long. ओके एंड 28 सेंटीमीटर वाइड, वो लॉन्ग लिखा है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट, फिर से लाइट आ रही होगी, लार्जेस्ट यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं फिर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी, circle that can be cut from this sheet, that can be cut from this sheet. इस शीट से अगर कट किया जा रहा है तो उसकी एरिया कितना हो? अब बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट फ्रॉम दिस शीट, उस शीट से कट किया जाएगा तो कितना हो? इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया है, इसलिए फिगर आपको बनाना पड़ेगा। 2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन को, किसी को हुआ क्या? तो क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल शीट है, रेक्टेंगल लग रहा है ना? Yes, sir. चलो स्क्वायर नहीं लग रहा है। अब इसमें से लार्जेस्ट सर्कल कब कट करोगे? कि जब अगर ये लार्जेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा, ये वाला होगा, ये चारों साइड को जो टच करने वाली सर्कल होगा, जो इन दोनों साइड को टच कर दे या चारों साइड को टच करेगा, तो रेक्टेंगल है तो 4 साइड को टच करेगा नहीं। रेक्टेंगल है तो 4 साइड को टच, 14 में भी राइट होगा, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल है तो 4 साइड को तो टच करेगा नहीं। तो किसी बड़ा कब होगा? कि जब ये बड़ी वाली 2 साइड को अगर टच कर दे तो आपकी एरिया क्या होगा? बड़ा वाला सर्कल कट हो जाएगा, बड़ा वाला पीस क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग ये सर्कल बना दें, सबसे बड़ी सर्कल तो यही बनेगा ना, इससे ज्यादा बड़ा सर्कल बन सकता है क्या? बताओ आप। नहीं बनेगा। अब इनका दिया है रेक्टेंगल 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 35 सेंटीमीटर हो गई, 28 सेंटीमीटर क्या है? वाइड। तो बस यानी इस सर्कल का एरिया बताना है आपको। तो सिंपल है ना, अगर यहाँ से हम इसको ड्रा करें तो जितना डिस्टेंस चाहिए वही डिस्टेंस चाहिए होगा। इसका डायमीटर कितना हो गया? 28 हो गया डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या रेडियस? Yes, sir. रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई ना। तो पाई की वैल्यू कितने होता है? 22/7।
आर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, इसको 2 से कैंसिल कर दो कितना होगा 2 हो जाएगा। ये कितना 28, तो 22 इंटू 28 कितना हो जाएगा 6 से 11 1 ये कितना हो जाएगा 616 आएगा क्या। 14 आपने जो निकाला क्यों रेडियस निकाला है, ये कितना सर, गया हाँ 616 रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर, केवल आपने रेडियस निकाला। रेडियस निकाल गए तो सर्कल का वही तो फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल का क्या बताना एरिया निकालना, तो एरिया निकाल दो। अगर जब आपको रेडियस मिल गई तो सर्कल का रेडियस निकालने में क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर फिर से एक बार सब एक्सप्लेन करो ना। मैंने क्या बोला है क्योंकि ये लार्जेस्ट सर्कल बना रहा है ना, इसमें लार्जेस्ट सर्कल कब बनेगा जब ये दोनों साइड को बनेगा, साइड को टच करेगा सबसे बड़ी सर्कल बनेगा। तो अगर इस सर्कल का ये सब बड़ी साइड हो गई थी, अगर इस साइड को हम लोग मिलाते हैं तो जो अगर ये साइड को मिलाते हैं तो जितना डिस्टेंस ये वही डिस्टेंस ये होगा, तो 28 है तो 28 ये भी होगा। लेकिन ये 28 बन क्या रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल, 28 क्या बनना है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है ना, रेडियस क्या होता है डायमीटर का तो हाफ होता है ना, रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है डायमीटर डिवाइड बाई कितना 2 होता है। डायमीटर कितना होगा 28, तो 28 बाई क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस मिल गई 14 सेंटीमीटर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे रख दो वैल्यू मिल जाएगा आंसर आपको। समझ में आया क्या। सर वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ली थी मतलब आपने ऑलरेडी पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 28। हाँ पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है, दोनों में से कोई पुट करो। और आर की वैल्यू हमने 14 अभी जस्ट निकाला फाइंड आउट किया। सर यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ रहेगा क्या, हम लोग को ड्रॉ करना है? नहीं ये तो फिगर मैंने ड्रा किया, कहाँ फिगर दिया था, ये तो फिगर मैंने ड्रा किया ना, देखे नहीं हो क्या आप लोग, जब मैं सोल्यूशन देने गया हूँ तब फिगर ड्रा किया हूँ। यहाँ तो क्वेश्चन में सब कुछ बोल रखा है, तो आपको समझना है कि लार्जेस्ट फिगर कब बनेगा, सर्कल कब बनेगा, लार्ज वाला सर्कल ये वो साइड को टच करेगा। लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर ले। हो गया क्या नोट। सर हाँ सर। सर एक बार वापस चलो, बताइएगा, मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। देखो क्या किया उन्होंने, ये बोला ये रेक्टेंगल सीट है, हमने एक रेक्टेंगल सीट बना दिया ठीक है ना, पेपर इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना वाइड है ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट फ्रॉम द सीट। अगर इस सीट से लार्जेस्ट सर्कल कट करना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे बड़ी वाली सर्कल निकालेंगे। हमने सबसे बड़ी वाली सर्कल ड्रा कर दी, अब बड़ी वाली सर्कल ड्रा कर दिया तो हमें इसकी एरिया निकालनी थी। इसकी एरिया कैसे बनेगी जब इस सर्कल का रेडियस मिल जाए तो जितनी डिस्टेंस चाहिए वही डिस्टेंस क्या हो गया ये बनेगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो 28 ये भी है तो 28 ये भी हो। देखिए ये 28 होगा तो ये क्या है डायमीटर ऑफ द सर्कल हो रहा है, डायमीटर ऑफ द सर्कल हो रहा है। और रेडियस होती क्या है, रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर का क्या हो गया हाफ हो गया। तो डायमीटर कितना 28, तो 28 बाई कितना होगा 2 होगा, दैट मीन्स कितना होगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर के स्क्वायर मतलब क्या 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आर की वैल्यू 14 है तो 14 × 14 कर दिया
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 616। ओके सर। चलो क्वेश्चन लिखो। In the given figure, find the area of the unsided portion within rectangle। देखो यहाँ पे बोल दिया है इन द गिवन फिगर, इसका मतलब इसका फिगर दे। टेक पाई इज इक्वल टू 3.1 ऐसा बता रहा है। ये साइडेड रीजन दिखाई दे रहा है रेड सर्कल के, इसका ये रेडियस दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है रेडियस? 3 दिखाई दे रहा है क्या? 3 सेंटीमीटर है रेडियस। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। तो तीनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर ही है ना? हाँ हाँ सेम सर्कल है, सेम सर्कल है। तीनों का सर्कल क्या है? 3 सेंटीमीटर ही है। चलो देख लेते हैं। अब ये क्या बोला है कि अनसाइडेड रीजन का, इसका मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ना, इसका आपको एरिया निकालना है, राइट है ना? एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द अनसाइडेड पोर्शन। तो इतने एरिया का, तो आप ऐसा करो कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, ये तीनों सर्कल का एरिया रखो, 2 सर्कल 1 हाफ सर्कल का, ये एरिया निकाल लो।
तो रेक्टेंगल की एरिया में से इन सर्कल की एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अनसाइडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सर 19.35 आ रहा है। 19.35। अब देख लेते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया ना क्या करना है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? ये भी 3 होगा। दैट मीन्स ये 3 है, ये भी 3 होगा। इसका मतलब लेंथ कितना होगा? लेंथ कितना होगा इसका? 3 + 3, एक सर्कल प्लस 3 कितना? 15 सेंटीमीटर आएगा क्या लेंथ? रेक्टेंगल का पूरा लेंथ कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। 17.65 आ रहा है क्या? 17.65। चलो 6 आ रहा है। मैं एक नन दे देता हूँ। 19, 17, 27 आ गया। चलो विड्थ कितना आएगा? 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर इससे विड्थ आ गई। तो एरिया कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ ही होता है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यस सर। अब क्या है टोटल? ये कितने सर्कल है? 2.5 सर्कल है क्या? यस। एरिया 2.5 सर्कल, 2.5 सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ना? यस सर। तो 2.5 का कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5/2 पाई आर स्क्वायर। यही होगा क्या? एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2.5 का 2.5 क्या? 2 2 जा 4 और 1 कितना होगा? 5/2। तो 5/2 सर्कल का एरिया कितना होगा? तो 5/2 पाई आर स्क्वायर, 5/2 पाई आर स्क्वायर। अब निकाल दे यहाँ पे 5/2, पाई की वैल्यू कितना बोला वो? 3.14। 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 है। 3। अब इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है? सर 3 कोई का सॉल्व स्क्वायर किया? है। 3 का स्क्वायर कोई? हाँ कोई किया गया इसको सॉल्व? सोल्यूशन किया गया इसका? कितना होगा? 2.5 इंटू 3.4 इंटू कितना होगा? 9 होगा। यही होगा ना? 70.65। 70.65 आ रहा है। तो 70 की 17 7065 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अनसाइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ अनसाइडेड पोर्शन यहाँ पे लिख देते हैं। एरिया ऑफ अनसाइडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? 90 एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना? 90 माइनस 17.65 कितना आ जाएगा? 5 आएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 3.5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 1 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। समझ में आया क्या? तो अनसाइडेड पोर्शन का ऐसे एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सुनो ना, हाँ फिर से बताओ। मतलब ये एरिया ऑफ 2.5 सर्कल है ना उधर। सर मुझे वो 6 × 15 है ना उधर से बताओ। ठीक है मैं सब बताता हूँ। देखो क्या है रेक्टेंगल। हाँ बोलो, अब भी बोलो। सर मैंने यहाँ पे किया था सर, एक सर्कल का वो एरिया निकाल लिया, उसके बाद है ना वो उसको ऐड करके निकाल लिया, इसको 5/2। चलो वो भी वही तो बात, तो वही हुई ना आपको। हाँ सर। इसकी एरिया निकाल लिया, फिर इसको ऐड कर दिया, डबल कर दिया और उसका हाफ करके ऐड कर दिया, बात हो गई खत्म। ठीक है ना? तो देखो क्या किया हमने, पहले रेक्टेंगल का लेंथ निकाला हम लोगों ने। तो लेंथ रेक्टेंगल का निकालेंगे तो कितना होगा? इसका डायमीटर कितना होगा? 6 होगा। इसका भी डायमीटर 6 होगा और ये कितना होगा? 3 होगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ये 6, ये 6, ये 3, तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 12, 12 + 3 कितना होगा? 15। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करो, विड्थ होता क्या? यही तो होता है विड्थ ना। अगर ये 3 है, ये 3 है, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? विड्थ आ गया। एरिया क्या होता है? विड्थ इंटू क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? अब मैंने बताया था ये कि लेंथ इंटू विड्थ होती है। तो 6 × 15 दैट मीन्स कितना होगा? 90 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 2.5 सर्कल, 2.5 सर्कल, टोटल कितनी सर्कल? 2 सर्कल है, एक हाफ सर्कल, 2.5 सर्कल। इसको इसका जब हम इसको मिक्स, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है।
इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 कर देते हैं, सर, इसका सर, इसमें सुनो मल्टीप्लाई ना। करते हैं। सर हाँ सुनाओ वही ना, बोलो ना। सर 2 1/2 क्यों लिया आपने? ये एक सर्कल, हाँ ये 2 सर्कल, हाँ ये हाफ सर्कल, 1 + 1 + हाफ, ये ऐड करोगे ना आप, टोटल सर्कल कितना होगा, यही सर्कल होगी ना टोटल, हाँ सर 2.5 तो ऐड करोगे तो कितना होगा, 2 + 1/2। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 2 जा कितना होगा 4, अब 4 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2 होगा क्या। अब 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ हाफ भी लिखते हैं, 5/2 भी लिखते हैं, तो πr² हो गया। तो 5/2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर लग गया, तो 70.65 आ गया। अब हमें अनसाइडेड पोर्शन की एरिया बताना है। अनसाइडेड पोर्शन क्या है, छोटा छोटा जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसकी एरिया आपको बतानी है। इसकी एरिया कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल की एरिया में से ये जो साइडेड वाला पोर्शन है ना, सर्कल वाला, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको इसकी एरिया मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल की एरिया में से साइडेड वाला पोर्शन की एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, समझा, थैंक। ओके, नो प्रॉब्लम। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर रुको 1 मिनट, सर 1 मिनट रुको, सर रुको। ओके, सर सुनो ना, आपने जो एरिया ऑफ सर्कल लिया है ना 2 1/2, तो फिर मतलब एरिया ऑफ सर्कल का सर आपने फॉर्मूला πr² बताया था ना, तो फिर आपने 5/2 मतलब लिया, समझा, उसमें 2 से लिया, मतलब कि एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 5/2 एरिया यानी 2.5 एरिया का सर्कल का एरिया कितना होगा, एक सर्कल का एरिया πr² है, तो इतने सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने मिल जाएगा। मैं ये बोलूं कि 1 रुपया में 5 चॉकलेट मिलते हैं, तो 5 रुपीज में कितने मिलेंगे, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, 25 हो जाएंगे, राइट है ना। इसी तरह से एक सर्कल का एरिया πr² है, तो 2.5 सर्कल का एरिया कितना होगा, तो 5/2 πr²। हाँ सर समझा। ये देखो 2.5 का मतलब ही है 5/2, 2.5 का मतलब ही है 5/2। हाँ सर हुआ सर, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, द गिवन फिगर shows rectangle
inscribed in a circle as shown in figure. As shown in figure. If AB is equal to 28 centimeter, 28 centimeter, AB is equal to 28 centimeter and BC is equal to 21 centimeter, and 21 centimeter. Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded portion. Find the area of the shaded portion of the given figure. ये है क्या दिया? The given figure shows a rectangle ABCD inscribed in a circle as shown in figure. If AB is equal to 20, ABCD भी है क्या? ABCD, AB. If AB is equal to 28 centimeter and BC is equal to 21 centimeter, find the area of the shaded portion of the given figure. ये जो shaded portion है ना, इसकी एरिया आपको बतानी. जो shaded portion है, इसकी एरिया निकालनी है आप. समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हम लोग एज अ होमवर्क ले लेते हैं. ओके सर. ओके सर. हाँ हाँ, इसको नोट कर लो आप लोग. सर तो नेक्स्ट लेक्चर पे 2D का ही होगा ना? 2D का नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. 3D स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. सर 3D आता है बैंकिंग में? नहीं आता. 3D बैंकिंग में नहीं आता, नहीं आता है. ओके. सर लेकिन 3D आपने बैंकिंग बोला में नहीं है. यहाँ से कंपेयर टू 3D इजी है ना 2D से? सॉरी, क्या बोला था? सर आपने बोला था ना 3D इजी है 2D से. 2D से 3D इजी है? हाँ. ऐसा मैंने बोला था? क्या मालूम सर, मैंने गलत सुना रहेगा. मैंने ये बोला होगा कि 2D 3D से थोड़ा सिंपल है. 3D में क्या होता है कि आपको विजुअलाइज करना पड़ता है. फिगर दिखाई नहीं दे रहा. अब यहाँ आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है. मैं क्यूब बताऊंगा तो क्यूब का एक फिगर याद होगा. मैं उसमें बोलूंगा देखो ये पीछे इसके एक लेंथ है, इसकी एक वॉल है, वो आपको साइड दिखाई ही नहीं देगी 3D में. तो 3D टफ होता है, 2D टफ नहीं होता है. ओके. हेलो सर. ओके सर. हाँ जी सर एक छोटा सा. हाँ जी बोलो. सर हाँ, जो बोलिए नंबर्स प्लेस करते ना वो हाई मतलब सर मुझे क्या बोलते हैं, जल्दी से रेक्टिफाई नहीं होता है कि हाँ इधर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है नंबर. मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोले? फिर से नंबर सीरीज में. हाँ सर, नंबर सीरीज में जो नंबर सीरीज ना बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करने का मतलब सर वो जितने प्रैक्टिस करूँ तो अलग अलग समी आ रहे हैं. नहीं 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 नहीं, इसमें क्या होता है नंबर सीरीज में क्या होता है, उसे आपकी क्लास से चली होगी, किसी ने पढ़ाया ही होगा.
नंबर सीरीज का हाँ, अलग से तो हो चैप्टर गया, है, कोई इसमें है नहीं। बट उसमें क्या है ना कि जैसे आप उसमें 2-3 मेथड है, कभी सम लेना है, कभी डिफरेंस लेना है, कभी मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, तो इसमें हाँ। किसी ने हायरार्की के टाइप पे बताया। कभी कभी बहुत ज्यादा हायरार्की आती है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है नंबर। एक बड़ा सा नंबर है, अचानक से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ डिवीजन हुआ है। एक बड़ा सा नंबर है, बहुत पहले एक छोटा सा नंबर अचानक से बढ़ता चला गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। बहुत थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो मे बी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। ये 4 चीजों को हम माइंड में रख के चलते हैं, तो फिर आपका आराम से हो जाएगा। इतना माइंड में चलते हैं, पहले ये 4 चीज तो माइंड में आता है। बेसिक मैंने बता दिया, बाकी तो क्लास जब चलती है तो सारी चीजें बहुत, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट इतना आप अप्लाई करके देख सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगा। कि बहुत तेज नंबर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ है, अगर धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, बहुत तेजी से नंबर डिक्रीज हुआ है इसका मतलब आपको डिवीजन हुआ वहाँ पे। क्लियर? ओके ओके सर। सर ओके, थैंक। हाँ जी सर बोलो। सर इसका आंसर 374.5 आंसरिज्म का। 374.5 इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे मालूम नहीं है, देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। राइट ही होगा आपका। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।